एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह सुनकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुझे बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वाले से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वाले ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत में बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वाले ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे। हमारी एक 21 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो तुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूँ। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुँचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं। लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे नदी में पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसने कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 300 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 4000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैंने तो मांग कर भी अपनी जिंदगी में गुजार कर सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 300 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया।
फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई तो जादूगर ने अपने जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया, वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता ही है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वह बीच समंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम से भी बड़ी है? सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।